2 घंटा 40 मिनट का लेक्चर अगर आप देखने का टारगेट लेके बैठे हुए हैं कि नहीं बस मेरे को खत्म करना है, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको पता है, आपको चाहिए तो एडवांस, लेकिन आपको एडवांस की तैयारी करने का खुद का जो रूटीन है वो आपको सुधारने वाला वो एटीट्यूड है ही नहीं। एडवांस लेक्चर जब भी आपको पुश किया जाएगा, ठीक है, ऑल्दो हम लोग क्लास में लेते चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फिर भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, जो हमारे थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करता है। भाई सबसे पहला तरीका, पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चन को, पहली बात तो एडवांस की कॉपी अलग से, मैंने आपको कहा था कि एडवांस की आप कॉपी सेपरेट आउट करिए। फिर भी सर ये क्वेश्चन लिखने हैं या नहीं है, यार घटिया सवाल मत पूछा करो, ठीक है। अगर उस लेवल के अगर आपके अभी भी डाउट है कि क्वेश्चन लिखूं या ना लिखूं, सर सॉल्व कौन सी कॉपी में करूं, बेटा तू पढ़ाई छोड़ दे, ठीक है, एडवांस की पढ़ाई मत कर तू। जब तेरे को पता है कि वो क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले, तू किस चीज पे लड़ रहा है, जहां लड़ना चाहिए वहां नहीं लड़ रहा है, ठीक है। अब बताना पड़ता है, बच्चों के जैसी वाली हरकतें हो जाती है, कॉपी सेपरेट आउट करो। आप क्वेश्चंस लिखना चाहे, ठीक है, राइट डाउन करना चाहे तो करिए, और अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आप कॉपी के ऊपर लिख लीजिए कि भाई कौन से लेक्चर था, कौन सा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इतना आप कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। भाई क्वेश्चन को पहला है आपको खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करिए, ठीक है। नहीं होता है वेट करिए, भाई वेट करिए। अगर आपसे अनएबल टू सॉल्व है, झट सॉल्यूशन मत देखिए, नहीं होगा भाई। फिर आप एग्जाम में बोलोगे सर आपका क्लास में तो समझ आता है, क्वेश्चन नहीं हिलते, क्योंकि आपने उस लर्निंग प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में आपने टाइम नहीं दिया। इस चीज को ग्रो कराने में टाइम लगता है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, उसके बारे में और सोचिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप टाइम दीजिए भाई, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम देने के बाद सोचिए कि ऐसा क्यों करना है, क्या करना है। जब आप हार जाएं, ठीक है, तब आप जाके सॉल्यूशन देखिए। तो सर इसको इस लेक्चर को करने में तो हमारे पास फिर तो सर पूरा दिन लग जाएगा। कौन कह रहा है पूरा दिन लगाना? आप 3 क्वेश्चंस पर डे कर लीजिए, 3 क्वेश्चंस पर डे। भाई कितने क्वेश्चन थे? मेरे हिसाब से 18-19 के आसपास कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आप कर लीजिए यार पर दिन, क्या जा रहा है इसमें, ठीक है। आपका आराम से कवर अप हो जाएगा जब तक आपका नेक्स्ट एडवांस का लेक्चर आएगा। इसमें आपसे जो क्वेश्चन नहीं, और उसमें सोचिए भाई, अगर आप सोच नहीं रहे हैं तो गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन के साथ भी, आपके करियर के साथ भी, और वो आप कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा, बस सर कंप्लीट करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतनी जल्दी लेक्चर कंप्लीट कर लें। और दूसरी बात, आपको डाउट्स ना है। मैं उसके डाउट्स देख रहा था, बहुत फर्जी डाउट्स थे, ठीक है। उस प्रकार के डाउट्स नहीं आने चाहिए उस लेक्चर के बाद। आपके थॉट प्रोसेस के डाउट आने चाहिए। सर इसमें क्या मैं ये भी कर सकता था, क्या मैंने एक भी ऐसा डाउट या एक भी ऐसा कमेंट नहीं देखा जिसमें बच्चे ने ऑल्टरनेटिव मेथड लगाने की कोशिश करी हो, कुछ नया सोचने की कोशिश करी हो। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। फिर मेरा सीरियसली बता रहा हूं, ये चीज मेरे को दुख हुआ। पढ़ने वाले बच्चों को बोल रहा हूं, जो नहीं पढ़ना चाहते उनको तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे, बेटा आप मेरे को फॉलो करें क्वेश्चन में बस, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आए तो आप भी अपना दिमाग लगाइए कि क्या मैं इसमें और अल्टरनेटिव मेथड कर सकता हूं। पहले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 से भी आंसर आएगा। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने सॉल्व किया और सबमिट किया हो कि सर मैंने ये करा, ये आंसर मैच हुआ, नहीं हुआ, सर ये डाउट आया, ऐसा क्यों कर, कुछ नहीं, सारे फर्जी डाउट। बार बार ये चीज नहीं प्रूव करना चाहता कि यार कि इधर से ही आएगा। वो सेंसिबल बच्चा समझे, ठीक है, जिनको करियर पे फोकस है, उनको पता है कि हाँ यार इस पे कोई भी चीज अगर लिखी जा रही है वो हमारे काम की है। रेलिवेंट 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 हम लोग हमेशा बोलते हैं, तो वो चीज ही रेलिवेंट है, ठीक है। प्लीज आप सारे एडवांस के जितने भी लेक्चर हैं बेटा, ठीक है, प्रॉमिस मी कि आप उन पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं या इधर उधर अटक जाते हैं, उधर अगर आपने टाइम नहीं दिया चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस पे टाइम देना जरूरी है। आप वहां पे इंपेशेंट होकर मत करिए। ये आपके लिए, जैसे आप कहते हैं ना सर हमें अच्छे क्वेश्चन करने, मैं कहता रहा हूं 3 क्वेश्चन आप पर दिन खुद सॉल्व करिए ना, लगाइए दिमाग, ऑल्टरनेटिव सोचिए। क्यों रंग बिरंगी किताबें लगाने से ही सिलेक्शन होगा क्या? मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सिलेक्टेड दे रहा हूं, जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप पहले खुद से करिए उनको, क्या जा रहा है, सोचिए उसके बारे में, कलम चलाइए उसके बारे में, राइट। और जब आप हार जाए तब आप सॉल्यूशन देखिए। बेटा वो 20 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं अगर आपने खुद से कोशिश करी तो। अगर आपने खुद से कोशिश नहीं करी, क्योंकि इसी टाइप के एडवांस लेक्चर मैं 3 साल से ले रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि देखो बच्चा तो हर कोई देख रहा है, कोशिश तो करता है, मैं आपके एफर्ट्स को उस चीज पे रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी डांट से आप उस एफर्ट को पॉलिश कर ले, ठीक है। देखने का, लेक्चर को देखने का तरीका समझे, ठीक है।
यही सेम चीज आपको मैथ्स में भी करनी है, यही सेम चीज आपको केमिस्ट्री में भी करनी है। कभी भी एक टीचर अगर आपको एडवांस का लेक्चर देता है, क्योंकि देखो एडवांस में मैं बार बार कह रहा हूं जितना हमने थ्योरी पढ़ा है वही आएगा, लेकिन यस अच्छे तरीके से आएगा। तो अगर आपने अपने जेईई मेंस के पीवाईक्यूज खत्म करे हैं तो प्लीज एक बार होल्ड लेके, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस क्वेश्चन को पहले आप हिट करें, और बैक साइड पे भाई आपका टीचर खड़ा है, ठीक है, बैक साइड पे आपका टीचर खड़ा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा क्वेश्चन, खड़ा है ना टीचर, बताएगा ना, ठीक है, लेकिन यहां पर पहला कदम आपका होना चाहिए।